SA ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। લિંબાયત વિસ્તારમાં મયુર સિનેમા પાસે આબેદા કબ્રસ્તાન વક્ફ ટ્રસ્ટ દ્વારા સરાહનીય કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। આબેદા ફાઉન્ડેશન દ્વારા ઇસ્લામિક કિતાબો, ઇસ્લામિક કેલેન્ડર, મઝારની ચાદરો તેમજ ઇસ્લામિક પવિત્ર કિતાબ કુરાન શરીફ જે જર્જરિત હાલત તથા બાઇડિંગમાંથી છૂટી પડી ગયા હોય એવી ઇસ્લામિક કિતાબોને ઘરે ઘરે જઈને લાવી તથા કેમ્પ કરીને જમા કરવામાં આવે છે, જેથી ઇસ્લામિક કિતાબોની બેઅદબી ના થાય। જેથી આબેદા કબ્રસ્તાન વક્ફ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ આરિફભાઈ ખલીફા દ્વારા એમની માતા આબેદા બીની વરસી હોવાથી ન્યાઝનો પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ટ્રસ્ટના મેમ્બરો સહિત સુરતના મોટા આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા અને જાહેર જનતાને મેસેજ આપવામાં આવ્યું હતું કે પવિત્ર ઇસ્લામી કિતાબોને ગમે તે જગ્યા પર મૂકવા કરતાં આબેદા ફાઉન્ડેશનનો સંપર્ક કરવું, જેથી ઇસ્લામિક કિતાબોની બેઅદબી ના થાય। બ્યુરો રિપોર્ટ, SA ન્યૂઝ, સુરત। सैयद इमरान अली कादरी। आज कौन सा प्रोग्राम कहाँ पे है? आज लिंबायत के अंदर जो है आबिदा फाउंडेशन के जो सदर है, आबिदा फाउंडेशन के जो संचालक है, उनकी वालिदा के इसाले सवाब के लिए ये महफिल थी, उसी में हम लोगों ने शिरकत की। और आबिदा फाउंडेशन ये एक ऐसा फाउंडेशन है कि जिसने एक ऐसा काम जो है अपने ज़िम्मे लिया है, जो काम करना बहुत हार्ड वर्क था, बहुत मुश्किल था। ज़ईफ़ किताबें, मुक़द्दस तबर्रुकात जो है वो आवाम कहीं ना कहीं कूड़ादान में डाल देती थी या उसे दरिया में डाल दिया करती थी, जो किनारे पे आके फिर वो बेअदबी हुआ करती थी। ये ज़िम्मा किसी ने भी पूरे सूरत में अभी तक नहीं उठाया था। हम शुक्रगुज़ार हैं सब आबिदा फाउंडेशन के कि इन्होंने ये ज़िम्मा उठाया और साथ ही साथ वो घर घर जाकर लोगों से तबर्रुकात लेकर बाज़ाब्ता तौर पे उसके लिए एक ज़मीन इन्होंने ख़रीदी, लाखों रुपए के अंदर ज़मीन ख़रीदी, तकरीबन 48 लाख के करीब, 25 लाख के करीब जगह इन्होंने ख़रीदी। और उसके लिए इन्होंने बहुत काविशें की, बहुत खिदमतें की, घर घर जाके लोगों से तबर्रुकात जो इकट्ठा किए और जाके फिर अपनी कमेटी के साथ जो है उसको दफन किया, उसको ठंडा किया। तो अवाम अहले सुन्नत से और सूरत की पूरी आवाम से हमारी ये गुजारिश है कि वो इनका भरपूर ताउन करे और तबर्रुकात का जो है वो एहतराम करे, क्योंकि तबर्रुकात का एहतराम करना ये बरकतों का बाइस है। आप उसे इधर उधर ना डालें। अगर आप ये इस्तिताअत नहीं रखते हैं कि उसे कब्रिस्तान में या कहीं और जगह अच्छी जगह दफन कर दे, तो आप कोशिश करें कि आबिदा फाउंडेशन के किसी भी मेंबर से रब्ता करें और सैयद जहांगीर साहब जो इसके सदर आला है, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं, किसी भी मेंबर से रब्ता करें और तबर्रुकात को उसके असली हक तक पहुँचाए, उसके मकाम तक पहुँचाए। मैं ऐसी अवाम अहले सुन्नत से गुजारिश करूँगा। मोहम्मद आरिफ गफूर खलीफा। आज कौन सा प्रोग्राम कहाँ पे था? ये उधना लिंबायत में मयूर सिनेमा के सामने। ये मेरी वालिदा आबेदा भी है, जो आबेदा कब्रस्तान वक़्फ़ जो अभी हुआ है, वहाँ पे आज मेरी अम्मी की बरसी थी, तो आज 121 जन की नियाज रखी गई थी, तो उसी प्रोग्राम में सब शामिल हुए हैं। आज प्रोग्राम किस सिलसिले में था सर? आज प्रोग्राम ये सिलसिले में था कि जो हमको कमेटी को 25 लाख रुपये डोनेट मिला था अब्दुल लतीफ़ के इसाले सवाब के लिए, तो उसके लिए हमने नेदरा गांव में कब्रस्तान 3 बीघा ली है 5 लाख रुपए भाव से। 3 बीघा यानी 15 लाख की हमने ज़मीन वहाँ खरीदी है और यहाँ पे सैयद कुर्सी साहब का गोडाउन रखा है गिरवे। और अब इंशाअल्लाह 120 दिन में वो कागज़ जो वक़्फ़ हो गया है वो आ जाएगा, इंशाअल्लाह बारगाम शुरू हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो ये कुरान शरीफ की बरकत है कि ये काम शुरू हुआ है और ये इसमें तमाम सैयदों की दुआ है, तमाम इमाम साहब की दुआ है और तमाम मुसलमानों भाइयों ने दीनी इस्लामी ज़ईफ़ किताब के लिए कि भाई एक ऐसा कमेटी आना चाहिए और बनना चाहिए, तो अल्लाह ने ये कामयाब कर दिया है कि आज दीनी इस्लामी ज़ईफ़ किताब एक ठिकाने सभी पूरा सूरत और पूरे लिंबायत की एक जगह जमा होती है। और वहाँ से आबिदा फाउंडेशन के हमारे प्रमुख सैयद अनवर घड़ियाली, हमारे भाईजान सलाहुद्दीन भाईजान, हमारे जो नए ट्रस्टी बने आदिल नूरानी साहब अड़ाजन से, निसा सोसाइटी से, और हमारे मिठीखाड़ी से हमारे छोटू भाई जिलानी बने हैं ट्रस्टी। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि ये काम कारवा बढ़ते ही जा रहा है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो क़यामत तक ये काम चलता रहेगा। आपके वक्फ बोर्ड की ये जगह कहाँ पे है?
ये नेजरा गांव, बड़ौदा जिला, तालुका पादरा। मतलब जो भी किताबें होगी वहाँ पे दफन होगी। हाँ, ये हम यहाँ कलेक्ट करते हैं पूरे सूरत की और पूरे लिम्बायत की। उसके बाद फिर हम किताब को छांटते हैं। जो जयीब किताब है वही हम ठंडा करते हैं। जो नई किताब है वो हम मस्जिदों में लिल्ला बांट देते हैं, उसका कोई हदिया लेते नहीं है। अच्छा, अगर कोई सूरत में दूर हो, लिम्बायत से दूर हो, तो आपको कांटेक्ट कैसे करेगा? हमारा व्हाट्सअप नंबर पे तमाम मस्जिद के ट्रस्टी जानते हैं, सही हमारे प्रमुख को और सैयद अनवर गढ़ियाली को, वो उनका नंबर है ही। और तमाम हम बोर्ड भी लगाते हैं, ख्वाजा दरगाह है, मदीना मस्जिद के पास है, हर जगह अल्लाह का शुक्र है कि बोर्ड भी लगते हैं और हमारा नंबर घूमते रहता है। और सबको अभी पता चल गया है कि पूरे गुजरात में आप बोलो तो चलेगा, कि पूरे इंडिया में बोलोगे तो चलेगा, कि एक ही ये कमेटी जो है जो ये काम दीन इस्लामी जयीब किताब का लेके कर रहे हैं। तो हमारे पास इतना ये काम है ना कि हमको दूसरा कोई काम करने का टाइम ही नहीं मिलता है। जैसे समूह लगन हो गया, ब्लड कैम्प हो गया, अल्लाह का एहसान है कि सब वो तो करते ही है, लेकिन ये काम हमने चुना है। और हमारे जो ट्रस्टी है सैयद है, तो ये सैयदों की बरकत से ये काम बहुत आसानी से, और ये कुरान शरीफ की बरकत है कि अल्लाह का एहसान है कि ये बस अब आप दुआ करो कि कब्रिस्तान जल्दी बन जाए। ये आखिरी सवाल कि ये लोग आपके पास किताबें पहुँचाएंगे या आप लेने भी जाएंगे? नहीं, अभी तो हमारे पास ही पहुंचाने आते हैं लोगों। पहले हम लारी लेके निकलते थे, तो यानी लारी लेके इतना घूमे, 1 साल तक घूमे। अब अल्लाह का शुक्र हम कैंप करते रहते हैं हर 6 महीने में, साल में। तो अब ये साल के अंदर तो कम से कम हमारे 15 से 17 कैंप हो गए, क्योंकि हमको पूरा सूरत कवर करना था, पूरा लिम्बायत कवर करना था। तो यानी अब यहाँ आके खुद ही पब्लिक हमको हमारा मयूर टॉकीज के सामने ही हमारा दवाखाना है खलीफा अड़वे, तो वहाँ आके जमा करा देते, हमारे गोडाउन पे आके जमा करा देते। आप दुआ कीजिए कि जो जयीब किताब जाने अनजाने में जो बेद हो रही थी, अल्लाह का एहसान है कि अब्दुल लतीफ़ के इसाले सवाब के लिए आज कब्रिस्तान मिला है। तो वो जगह पे ये बरकती काम हो रहा है सैयदों के उनके सदक़े में।